हार्दिक अभिनंदन के साथ मनोज जी आ रहा है? हाँ आ रहा है। आप पे ये जो हम लोग यहाँ आज जमा हैं और हमारे जो वीरेंद्र आर्य जी हैं, आपका शुभारंभ से बड़ा मस्त हो जाता है माहौल, क्योंकि इसमें एक स्लाइड आएगा कि आप सारी बीमारियों को संगीत से दूर कर सकते, और वो इसीलिए क्योंकि विशेष भगवान शिव की कृपा है। ये संगीत क्या है, देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, इस विषय का नाम है योगा बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी आप लोग शब्द से बहुत लोग परिचित होंगे, बायोलॉजी से परिचित है। बायोलॉजी मतलब हमारी शरीर विज्ञान, साइकोलॉजी मतलब मन विज्ञान। ये जो अधूरा जो आज विज्ञान है पूरे दुनिया में, वह विज्ञान या तो शरीर पर काम करता है या मन पर काम करता है। तो दिक्कत क्या है कि शरीर पर काम कर रहा है तो आपको मान लीजिए जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, तो ब्लड प्रेशर हो गया तो आप अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस जो आधुनिक दुनिया के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी ब्लड प्रेशर नापेगा और आपकी सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर के अनुसार बोलेगा बीपी बढ़ा हुआ है और आपको गोली दे देगा। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, रक्त नलियों में दबाव बढ़ जाता है टॉक्सिन्स के कारण। आपकी जो आप जो भी भोजन करते हैं, अगर गैस बनता है तो उससे एसिड बनती है, तो वो डिपॉजिट हो जाता है ब्लड के रक्त नलियों में। 4 लेन की सड़क पे आप जा रहे हैं 100 की स्पीड में, और एक लेन जिस पे आप चल रहे हैं 100 की स्पीड में, उसमें एक आगे कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप पाएंगे कि 2-3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको आप ब्लड प्रेशर में वैसे ही समझिए। तो ये जो अधूरा विज्ञान है वो क्या करता है, आपको पतला करने वाला, खून को पतला करने वाला गोली दे देता है। वो उस कचरे को साफ नहीं करता है, जो ट्रैफिक में पड़ा हुआ कचरा होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, वो साफ तो होता है बाद में धीरे धीरे। तो हमारा काम क्या है आयुर्वेद में कि हम उस गंदगी को साफ करें। ठीक है, इसीलिए हम शरीर मन आत्मा तीनों पर काम करते हैं। आत्मनम रतिनम बुद्धि शरीरम रत्मेव तो बुद्धि तो सार्थिक जीवनम प्रक्रमेव च। जिसकी आत्मा जागृत है वही अपने शरीर को मंदिर बनाता है, शरीर वह व्हीकल, वह वाहन बनाता है जिससे बैठकर आप यात्रा करें। कौन आप, कौन है, कौन है आप? ऐसा मत बोलो, कुछ बता प्रैक्टिकल क्या आप कौन है? शरीर है। आप शरीर हो? शरीर में आत्मा है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैं शरीर में आत्मा हूँ, मैं शरीर और मन के साथ आत्मा हूँ, आत्मा में चेतना, मैं तीनों एक साथ हूँ। नहीं तो आत्मा का स्थिति है। भगवान शिव जी अकेले वहां ये मानसरोवर में बैठ के मस्ती कर रहे थे। माँ पार्वती नहीं होती तो शिव जी को पता ही नहीं चलता कौन शिव है, भैया लगती है ना, आप समझ गए। इसलिए शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्म, ये यूनिवर्स होता ही है शिव और शक्ति मिलन से। आपके पंचमहाभूत प्रकृति और आपकी आत्मा, जो हम मेडिटेशन कराते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट अस मूव अहेड। आई एम सॉरी, यू जस्ट सी द स्लाइड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, दिस इज, आप इस वर्ड से तो बाकी फिर दिस इज, लेकिन इसको तोड़ के कभी प्रैक्टिस किया? दिस इज दोनों को दो भाग कीजिए। दिस इज नो कंफर्ट, नो कंफर्ट। ओके, मतलब आपका जीवन में यहाँ जिस शिव जी को आप समझ लो, जिस दिन आप शिव जी को भूल जाओगे, जिस पल भूल जाओगे, उस समय नो थोड़ी कंफर्ट कम होगा। कैसे?
आप शिव जी को भूले, खड़े होकर पानी पिए। शिव जी को भूले, सुबह सुबह उठ के आप शिव जी को अगर याद करते हैं तो पानी पिएंगे, पेट साफ करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, तब नाश्ता करेंगे, तब चाय पी सकते हैं। लेकिन हम क्या शिव जी को पता नहीं किन पागलों ने ये विज्ञान दे दिया, सुबह सुबह चाय पिलाने का, और ऊपर से चाय बिस्किट, फिर चाय ब्रेड और क्या क्या पूरी विकृति। तो वहां से आपने अपनी आत्मा जो आपके अंदर बैठी है, जो आपकी आत्मा है, जो आपकी आत्मा है, ठीक है, उस आत्मा के साथ जो आपका बैठा है, जो शरीर, उससे आप अलग, ठीक है। तो आप गड़बड़ करें, ठीक है। हम पकौड़े खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पकौड़े को पचाने का वाला आइटम भी खाना पड़ेगा, यानी थोड़े सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर। मैं जैकी श्रॉफ को योग सिखाने जाता था, तो वहाँ देवानंद जी का भी ये बंगला बन रहा था, तो महाबलेश्वर की बात है, एक बार मिला तो वहाँ देखा उनको चिकन खाते हुए एट द एज ऑफ 88, 88 साल की उम्र में एकदम फिट थे वो, जोश में चलते थे, है ना। तो नॉनवेज बचाते थे कैसे? नॉनवेज बचाते थे कि वो सलाद खूब खाते थे। ओके, आप लोग क्या खाते हैं सलाद, दो आप लोग। ओके, नाउ दिस ये ओके, ये समझना है। मिस्टर लांबे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन इंग्लिश एंड आई okay, see the picture. फ्रेंच ट्रांसलेट करना पड़ता है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैं ये इंग्लिश भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं तो मैं उनके लिए इंग्लिश बोलता ना पीछे। ये बगल ठीक है, स्लो ये है, ये है, लेकिन इससे बोलना पड़ेगा, बोलेंगे तो आप जो है ना, फिर यहाँ ट्रांसलेट होता है तो वो देख सकते हैं, लेकिन हम बगल में रखना पड़ेगा, देन यू कैन सी। उनका बात में करें, आप इसको रखो, वीडियो बीच में अगर ये कुछ करें आपको, यहाँ आप ऐसे ऑन करके आप इंग्लिश करोगे ना, ये फ्रेंच में फ्रेंच टू इंग्लिश करवा दो ना, फ्रेंच टू इंग्लिश करवा दो, वो बोलेंगे आपको समझ तो आ जाएगा वो क्या बोलेंगे। तो इसको पढ़ के आपको सुनना है, इंग्लिश टू फ्रेंच दोनों ये इंटरचेंज है, ये आगे आगे चलो, ये आप तो गूगल ओके। चलिए, तो यहाँ आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अगर आप लोग समझ लिए, है ना, तो आप लोग लाइफ समझ लेंगे। देखिए, हमारे संस्कार सब हम जानते हैं ना, संस्कार बिना संस्कार के तो हम जी नहीं सकते। पशु और मनुष्य में ये अंतर है कि मनुष्य संस्कार अनुसंगी है, मनुष्य संस्कार से जाना जाता है और पशु अपने इंस्टिंक्ट से जाना जाता है। वो इंस्टिंक्ट है खाना पीना, सोना और संभोग करना। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य वेद पशु इनरहं धर्मो वै तेषां विशेषो धर्मेण पशु समानः। Food, fear, sleep and sex are the four propensities of the animals. Humans are those who can control them and channelize them towards the higher consciousness. खाना खाना, सोना, रहना और संभोग करना, ये पशु और मनुष्य दोनों करते हैं। मनुष्य वो है जो इन चार चीजों को कंट्रोल करता है। मैंने IIM अहमदाबाद में इसी टॉपिक से शुरू किया था अपना लेक्चर, फूड, फेयर, स्लीप एंड सेक्स इन अमेरिका। ये मेरी टॉपिक है ना, आहार, खाना खाना, सोना, डरना। हम बोले यू ऑल IIM ग्रेजुएट्स आर ओनली एक्चुअली वर्किंग फॉर, आप लोग सिर्फ खाना, मैकडोनल्ड्स का खाना कैसे अच्छा बने, पेट खराब हो जाए उससे मतलब नहीं, आप मैगी कैसे अच्छा बेच सकते हैं इसकी प्लानिंग करते हैं। लेकिन स्वस्थ रह करके एक किसान को वो
प्रकृति के साथ खाना बना रहा है, गोबर डाल करके खेती कर रहा है, यह नहीं समझ सकता। तो हमारा जीवन संस्कार के साथ है। जो संस्कार अगर प्रकृति के साथ नहीं जुड़ा है, हमारे इन 4 चीजों से नहीं जुड़ा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये दिख रहा है नीचे 4 पुरुषार्थ, ये आगे आएगा, तो वह व्यक्ति का हार्मोन, उसकी मस्तिष्क सब बेकार होता है। ठीक है, अब ये आइए, इसको संस्कार को ठीक करने के लिए आपके कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। आप कभी भी अपने भाग्य पर अपने संस्कार को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, युगस्य कुरु कर्माणि संगत धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समभूत समत्वम योग उच्यते। आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप कर्म जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा। Whatever you are doing, you are going to get that result. आप अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल, बुरा करेंगे तो बुरा। कर्म से आपका फल जुड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये समत्व में उचित योग बैलेंस है। अगर आपका कर्म इससे फ्री है, सिद्धि असिद्धि, सिद्धि असिद्धि का मतलब ये तो आपके पास है भी। सिद्धि असिद्धि, सिद्धि असिद्धि का मतलब जीत या हार, सफल या असफल, दो ही चीज होगा लाइफ में। तो इसीलिए भगवत गीता के अनुसार ही यह योग की परिभाषा है, जिसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। योग किया नहीं जाता, योग में जिया जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है। योग और ध्यान एक ही चीज है, संयोग योग उत्तर जीवाश्म है ना। इसको टाइप करके इनको दिखा दो। योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ यूनिट कॉन्शियसनेस विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, है ना। यहाँ कहीं लिखा है, हाँ यहाँ इंग्लिश में ओके, ये दिखा दो इसको ट्रांसलेट, उसी में ट्रांसलेट करोगे ना दबाओगे, उसके बैक जाओगे तो टाइपिंग। ठीक है, ये क्लियर, ये क्लियर हो गया कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन ही होगा। इस पर आगे आएंगे, इसलिए इस पर अभी ज्यादा बात नहीं करते। ठीक है, इसीलिए आप ये समझ लीजिए, ये लिख लिया था क्या, ये देख लो, एक बार आपके लिए रुका। योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ यूनिट कॉन्शियसनेस विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इसमें थोड़ा सा हम बोल देते हैं ताकि वो टाइप कर लें। आपका जो अभी जो शरीर है या जो है या यूनिट कॉन्शियसनेस यानी जीवात्मा, आप हम सब जीव हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य की पूजा तो सब करते हैं, मतलब शंकराचार्य के पीठ में जाते हैं, आप तीर्थ में जाते हैं। ठीक है ना, ओके। सौरभ जी थोड़ा आप साइड हो जाइए, बीच में आपका चेहरा था। ठीक है, ओके। तो अब आप सोचिए कि आदि शंकराचार्य को जब आप हम सब सुने जाने तो उन्होंने निर्वाण षटकम दिया, यानी चिदानंदम रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव। तो अब ये शिव कौन है, जीव कौन है? पाश पदो भवे जीवः पाश मुक्तो भवे शिवः। पाश यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, घृणा, शंका, लज्जा, कुल, शील, मान, षड रिपु, अष्टपाश। ये सब तो वर्ड्स से आप लोग वाकिफ होंगे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना। ठीक है, तो ये जो है पूरा, ये आपको एक्चुअली जीवन में बंधन देता है। इसकी पूरी पीपीटी शेयर कर देंगे दीदी, फोटो लेने की चिंता मत करो, हमने दिया ना, आपको भी भेज चुके हैं। अब ये समझिए कि ये इसी में जी रहे हैं लोग। अब इसमें जो है ना लोभ मोह के बाद अब आता है, यहाँ पर नहीं लिखा है, कुल, शील, मान। मतलब मान और अपमान का इतना झगड़ा है कि आप अगर विल सेंड इन ट्रांसलेट इन फ्रेंच एंड गिव इनको, सॉरी, काम, क्रोध, ये सॉरी, कुल, शील, मान, यानी त्रिणादपि सुनिचन तरुपि सहिष्णुता मानिन्य मान्यम कीर्तनीय सदा। यानी आप अगर कीर्तन नहीं करेंगे, भजन कीर्तन नहीं करेंगे, तो आप अपनी मैपन से बाहर नहीं आ सकते।
तोतापुरी महाराज का कोई नाम सुने? रामकृष्ण परमहंस का तो सुने होंगे ना? उनके गुरु का नाम है तोतापुरी महाराज। इतने बड़े पेट थे, एकदम बिल्कुल 300 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनकी मुक्ति हो गई। रामकृष्ण परमहंस की तो मुक्ति बहुत पहले हो गई, है ना? लेकिन तोतापुरी की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने दुनिया की हर तरह की साधना किया और इतनी पावर थी उनके अंदर, कायाकल्प की सिद्धि थी। वो एक जगह से दूसरी जगह शरीर को हवा पाया, जैसे भगवान ये हनुमान जी है ना, हनुमान जी की सिद्धि क्या है? हनुमान जी वायु में अपने आप को ट्रांसफर करके और जहां चाहे वहां शरीर क्रिएट कर सकते हैं। ये कायाकल्प सिद्धि है। पर शिवानंद अवधूत एक थे, हम लोग इस युग की बात कर रहे हैं। इस युग में वो अपने शरीर को एक जगह से डिफ्यूज करके दूसरी जगह क्रिएट कर देते, ठीक है? तो ऐसे सिद्ध लोग हैं। अब ये सिद्ध पुरुष लोग भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती अगर आपका भक्ति नहीं, तो उनको वो आए जमालपुर, हमारे गुरुदेव से मिले 1960 के आसपास में। तो दोनों में बातचीत हुई, दो गुरु जब मिलते हैं तो उन्होंने बोला कि जाओ कीर्तन कीजिए थोड़ा और थोड़ी सेवा कीजिए निस्वार्थ। तो कीर्तन जब किया ना, समझ रहे आप, कीर्तन किया तो उनको मुक्ति मिली। आप समझ, आप हम सब कीर्तन अगर करेंगे, भजन कीर्तन, तो मुक्त हो, ठीक है? आगे बढ़ो। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? हमारे शरीर में ये जो पूरी जो जीव और शिव का जो बात है बंधन का, उसमें जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां क्या है? जो प्रवृत्ति है का, लज्जा, ईर्ष्या, ये प्रवृत्ति है। सेवा, दया, करुणा, कृपा, ये दोनों प्रवृत्ति हैं हमारी, ठीक है? ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का हमारे चक्र और ग्रंथि से जुड़ाव है, ठीक है? और ये करीब 50 वृत्तियां, करीब नहीं पूरा, और इनके ये नाम है। और इसका आगे एक अक्षर नहीं लिखा हुआ है, ये हम आपको लोगों को बाद में बता देंगे। सारे के एक अक्षर है, आ ई उ ए ओ औ आ। ये 50 स्वर और व्यंजन, ये 50 वृत्तियों को दर्शाते हैं, ठीक है? वो आगे आएगा उसकी जो बीज मंत्र देखिए, ये ल बीज मंत्र है जो बीच में आता है। इस 4 वृत्तियों का, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 वृत्ति क्या है पता है? आप लोग इसको क्या बोलते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को? मैं ध्यान में बहुत बार बोला हूँ, आप लोगों को अगर याद होगा तो, कि आप लोग अपने रीढ़ के अंत में आइए, टेल बोन में, और वहां पर मूलाधार में क्या है? 4 क्या है? 4 क्या है वो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये क्या है 4? ये क्या है? 4 क्या है? हमारे जीवन का क्या है? क्या है? इसको क्या बोलते हैं? 4 पुरुषार्थ है। बोला ना मैंने, कई बार ध्यान में बोला, आप भूल जाते हो। 4 पुरुषार्थ है। आपको बता दूं, अगर आप लोग कभी भगवत गीता पढ़े, या हमारे जो बाबा जी हैं यहाँ, स्वामी सत्यनारायण दास जी महाराज, जो इनके बड़े भाई हैं, डॉक्टर प्रताप चौहान जी के, जो वृंदावन में सन्यासी हैं, वो 30 साल यूरोप में रहे और भगवत गीता और अद्वैत वेदांत पढ़ाया, वेदांत पढ़ाया। आपको बता दूं, आयुर्वेद का जो आधार है ना, वह भी 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आधार है। और देखो इसका स्थान कहाँ है? तेलबोन। अगर आपकी नीचे की जो रीढ़ का जो तेल है ना, हनुमान जी जिस ऊंट से आग लगा दी, तो छोटी चीज नहीं, तो वही पूरी ऊर्जा है ना। और इस ऊर्जा में ये 4 पुरुषार्थ छुपी है। आज मनुष्य किसके लिए जी रहा है? काम और अर्थ। लेकिन बिना धर्म के अगर काम और अर्थ होगा तो क्या होगा? मोक्ष छोड़िए ना, पहले सारा काम और अर्थ सब बिगड़ जाएगा, सब भोग के लिए होगा, है ना। आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन धर्म नहीं है आपके अंदर, धार्मिक नहीं है। धर्म का अर्थ यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, ये समझ लीजिए। धर्म का अर्थ है जो सनातन धर्म बोलते हैं, जिसे धर्म का अर्थ है भगवत धर्म। भगवत की प्राप्ति ही धर्म है। जो धर्म सिखाने के लिए गुरु लोग अलग अलग रूप में आए,
ठीक है। वो धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो एक नाम है, लेकिन धर्म आपके अंदर है ना। तो दीदी आप थोड़ा इधर आ जाओ, नहीं तो उधर पीछे है ना, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि इसका बीज मंत्र लंग बीज मंत्र है, इसका श्लोक है। अगर आप लोग एडवांस में आएंगे, जो मेडिटेशन में आगे सीखना चाहेंगे, तो इसका भी इसकी साधना आप लोग सीख सकते हैं। लंग बीजम धरणी ध्याय चतुराशाम सुपीताभाम सुगंधम स्वर्णवर्णत्वम आरोग्यम देहलाभम। आप ये सोचो कि ये इस बीज मंत्र का जो जाप कर लेगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ हनुमान जी वाली। इस बीज मंत्र का, लंग बीज मंत्र का जो जाप करेगा, लम लम नहीं लम, ये ऊपर में ये आंसर है, ये रेफ है, यानी आपका आधा माह है ना। लम लम जैसे ओम होता है ना, ओम, ये उसी प्रकार लम आधा माह। ये लम बीज मंत्र का जो जाप करेंगे तो जीवन में शरीर आपकी जो है वह आरोग्यता को प्राप्त करेगी, और आपका सुगंध जो होगा आपके शरीर से वो चंदन का। हमारे आचार्य जी का कमरा पूरा चंदन की तरह से लगा, और एक दिन मैं उनके आसन में बैठ गया तो मैं समाधि में चला गया। समाधि का मतलब मैं 4 घंटे ध्यान में बैठा। अब बहुत मतलब मैं 22 साल का युवा था और मेडिटेशन करने जाया करता था, और वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, बेवकूफ मेरे आसन में बैठ गया, पता नहीं कब उठेगा। अब आचार्य हैं तो ध्यान में मैं बैठा हूँ तो उठा भी नहीं पा रहा, क्योंकि उठाने की कोशिश की लेकिन मैं समाधि में था, सेंसेस मेरे नहीं थे, ठीक है। तो आप ये सोचो कितनी पावरफुल है ये एनर्जी। ओके, अब इसको जागृत करने के लिए हम आपको ये सब सिखाते हैं। पृथ्वी मुद्रा, मुद्रा हमने आपको पढ़ाया है ना, ये पृथ्वी मुद्रा दिख रहा है, ये पृथ्वी मुद्रा। ओके, अब ये पृथ्वी मुद्रा आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर 15 मिनट आप लोग इस मुद्रा में बैठेंगे, आप लोगों के घर में कोई टब ले आइए, ये बहुत अच्छा टब मिलता है फाइबर का, इस टब में आप बैठ सकते हो, तो आपकी आर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, ब्लड सब ठीक हो जाएगा। अगर आप मतलब अभी घुटने दर्द करते हैं, आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो ठंडी पट्टी लपेटिए, ऊपर से उलन पट्टी लपेटिए, क्योंकि ठंडी आप लपेटोगे तो बहुत जल्दी सूख जाएगा ना। तो ऊपर से उलन लपेट के नीचे ठंडा ऊपर करो, और शीतोष्ण होगा, बाहर से ठंडी नहीं लगेगी। यहाँ तो आप क्लोज रूम में रहेंगे ना, बाथरूम में टेम्परेचर भी मेंटेन करेंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप देखेंगे, आपको यहाँ कराया हो किसी को, अब कहा हुआ है किसी का, आप लोगों में से किसी का नहीं हुआ, बंद कर दिया, रोमिला जी का हुआ। अच्छा, तो अब ग्रहण में आपको उठा के बिठा देता है, लिटा देता है ना। पानी को गुनगुना रहता है और ऊपर गर्मी रहती है, और ठंडे पानी में आपको कर देगा तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे मेरी माँ को हम यहाँ, मेरी माँ 10 दिन थी यहाँ, मेरी माँ तो व्हील चेयर पर आई थी, अब जाके खड़ी हुई है 6 महीने बाद, है ना। और कितना खड़ी हुई है, सिर्फ अभी ऐसे खड़ी होके, और व्हील चेयर से सॉरी बेड से व्हील चेयर पर बैठ पा रही है। पहले उनको उठा के 2 आदमी उठा के बिठाते थे, और वॉशरूम फिर वॉकर पकड़ के वॉशरूम बैठ रही है। इतना हुआ 6 महीने, ठीक है। जब घुटने खराब हो जाते हैं तो आप ये सोचो कि पृथ्वी तत्व, अब उनको जब हम लोग यहाँ लेटाते थे तो बोलती थी पानी बहुत ठंडा, तो आपको पानी, ये फिर योगासन ये सब कर पाएंगे। तो ये जो हम आसन आपको करा रहे हैं, है ना, यहाँ से एनर्जी जो उठा लेगा मूलाधार से, और यहाँ लॉक कर देगा चिन्ह, ये जलंधर बंद, जैसे लॉक कराते हैं ना आपको, हमने प्राणायाम जो हमारा 2-3 दिन अटेंड किया होगा। जलंधर शहर जो है पंजाब में, वहां पर एक हनुमान की भक्त थी, है ना, जलंधरी नाम की, उनके नाम से वो शहर जलंधर, ये बहुत कम लोग जानते हैं, आज से 500 वर्ष पूर्व की बात। आप जानते हैं जलंधरी जो थी वो ये चिन्ह को लॉक करके कुंभक में रहती थी, और हम बीजम का गणम ध्याय वर्तुलम श्यामल प्रभम, सॉरी निराकारम बहुप्रभम ज्ञान टीका विषयम
ऐश्वर्य मणिमाली ईश्वर, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को मतलब वहां से एनर्जी जो उठा लो। अब आइए सेकंड चक्र, इसका बीज मंत्र वंग है, व से उसे ल था ना, ये बीज मंत्र वंग, ठीक है। और इसमें अगर ये सेक्स की ग्रंथि जो होती है हमारी, जो प्रजनन की ग्रंथि, जो हम प्रोक्रिएशन, ये पशु वृत्ति में आया था ना कि हम संभोग करते हैं, तो संभोग ये प्राकृतिक क्रिया है ना, इसको आपको यहाँ होगा, यह नेचुरल है। लेकिन मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? वह ध्यान करके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। पशु क्या करता है? जिसको पैदा करता है उसे संभोग करता है। मनुष्य क्या करता है? रिश्तों को पहचानता है। हमारे भाई बहन पति सभी संबंधों में जी यह परिवार व्यवस्था हम समझते हैं, ठीक है। तो यह क्यों? इसीलिए यह व्यवस्था में हमने अपने परिवार को समझा कि कैसे ही करना। तो इसीलिए अगर यह नहीं होता तो ये वृत्तियां हमने देखा है उन बच्चों में जिनको प्यार नहीं मिलता, तो उनके अंदर ये नेगेटिव क्वालिटी आ जाती है और वही लोग बलात्कारी होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इस एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो ब्रह्मचर्य की शक्ति ठीक रहेगी। और एक और बात, एक सज्जन को यहाँ पर जैसे होते हैं ना, बच्चे नहीं होते जिन लोगों, आप उनको पति पत्नी पे पहनने के लिए उनको दोनों को अलग अलग रहने बोलो और बोलो साधना करें, कीर्तन करें, भजन करें, भक्ति करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें दोनों, फिर आप मिलेंगे हो जाएगा। हमने ये प्रयोग किया था, हम तमिलनाडु में एक 6 साल से उनको नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया, उनको दोनों का अलग अलग योग कराया और दोनों को बोला कि आप लोग 1-2 महीने खिला दो और आहार सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का भोजन। अब सोचो कि बिना प्याज लहसुन का भोजन खिला रहे हैं, तो वेंगाई कुंडू बोलते हैं तमिलनाडु में, तो लेकिन हुआ तो जिसके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति है ना, वही बहुत अच्छे संतान की उत्पत्ति कर सकता है, जो बहुत कुशाग्र जीनियस पैदा होता है, ठीक है। तो ये आपके ये सब प्रैक्टिसेस हैं इसमें, ये जल कर पृथ्वी में, ठीक है, ओके। ये जल तत्व इधर मतलब, ठीक है, ये आपका जल तत्व है, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें आसन वगैरह हमने दिया हुआ, ये क्रिया आपको सीखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा है नाभि के पास, नाभि के पास हम बोलते हैं ना अग्नि, ठीक है। ये देखिए इतनी सारी क्रियाएं आपकी नाभि से होती है। पाचन तंत्र अगर खराब हो गया और इसी के साथ जुड़ा हुआ आपका पीछे का जो छाप था ना, ये भी इसमें कुछ अंग नाभि से जुड़े हुए, ठीक है। नाभि के नियंत्रण होने से जो गर्भाशय है ना, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है ना। जिनकी पाचन तंत्र खराब होती है ना, डाइजेशन, तो अब इसमें एक ग्रंथि आ रहा है, देखिए, सॉरी यहाँ देखिए, आप लोगों को दिख रहा है एड्रिनल लिखा हुआ कहीं तो, वो छोटे अक्षर में वहां दिख रहा है एड्रिनल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ ये बड़े अक्षर दिख रहा है, एड्रिनल, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी, ये गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास के पीछे वाले फोटो में दिख रहा था, ये देखिए, है ना। ये गॉल ब्लैडर अंदर छूट गया, ये लीवर के पीछे है, ब्लू कलर जैसे है ना ये, और ये पैंक्रियास, इधर पैंक्रियास है पीछे और इधर अमाशय है, ये है। अब ये अरवी लीवर है इतना बड़ा सा, ठीक है। अब ये सब को नियंत्रण करता है एक छोटा सा नाभि। ये नाभि अगर गड़बड़ होगा तो बच्चा पैदा भी होगा तो जॉन्डिस लेगा, समझ। इसीलिए ये बहुत सारे देखिए हमने इसके पहले, इसमें भी इतनी क्रिया नहीं है, इसमें भी कम क्रिया है ना, लेकिन यहाँ देखिए नाभि में कितना क्रिया, आपको स्टीम भी दे रहा है, आपको
पेट साफ कर रहा है ना, ये एनिमा है, मतलब कि आपको गुदा में पानी डालते हैं ना, लस्सी करते हैं। और बहुत सारी क्रियाएं जो हम यहाँ फोटो नहीं डाले, आसन है, ये सब ये हम कराते हैं। आप लोग पेट हिलाने वाला कराते हैं ना। हाँ? अगर आपको पेट ठीक हो गया तो आपका सब कुछ ठीक, कमर दर्द से लेकर गर्दन दर्द से लेकर के घुटने दर्द से लेकर आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इसका बीज मंत्र यम है, ठीक है। और ये आपके हृदय, ये देखिए इसमें दो क्रियाएं एक साथ होती है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे क्या है आपका हृदय पर फेफड़े हैं ना दोनों, हाँ? और साथ साथ फेफड़े के साथ साथ हमारी हृदय भी है ना यहाँ, तो यहाँ दोनों क्रियाएं होंगी, रेस्पिरेटरी श्वास श्वसन क्रिया और रक्त संचार क्रिया, और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम मैं आपको ध्यान में आज बोल रहा था ना कि जब आप खुश रहेंगे तो खूब लंबा सांस लेंगे, और हम बोलते हैं ना कोई बहुत घबराता है तो जल्दी जल्दी सांस चलती है, उसको बोलते थोड़ा दम रखो भैया, थोड़ी लंबी सांस ले लो, है ना। लंबी सांस जैसे लेते हैं आप तो आपका ये लंबा ये होता है। और यहाँ पर एक डायफ्राम नाम की अंग होती है, ये यहाँ, और वो नीचे जाता है। हम पेट फुलाने बोले थे ना आपको, वशिष्ठ प्राणायाम, सांस लीजिए तो पेट फुलाइए, ठीक है। ये इसके लिए ये है डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग आइडिया, ओके। और ये मुद्रा हमने वायु मुद्रा सबको कराया था, याद है? हाँ, वायु मुद्रा में हमने आपको प्राणायाम कराया, ठीक है। ये है आपका ये, अब आगे बढ़ते, ठीक है। कितना बज गया? बस 10 मिनट और, ओके। अब देखिए बात, ये एक चीज मैं भूल गया आप लोगों को दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया। देखिए ये पृथ्वी में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में कफ, ये देखते जाइए आप लोग। आपका अगर पृथ्वी तत्व मजबूत है ना, कफ प्रकृति मजबूत रहेगी, कफ प्रकृति मजबूत रहने से आपका जल और पृथ्वी मजबूत है। ये देखिए यहाँ भी कफ है ना, जल तत्व है ना, जल तत्व लिखा है ना, वाटर एलिमेंट। फिर ये देखिए अग्नि तत्व, पित्त, अग्नि में क्या पित्त है, ठीक है, पढ़ लिए, अग्नि में पित्त है। और ये अब यहाँ से गड़बड़ी सारी शुरू हो बात, वायु अगर गड़बड़ हो गया आपने, अगर पित्त आपका दोष हुआ, पित्त प्रदूषित हुआ, पाचन खराब हुई, तो आपकी वायु गड़बड़। अब वही ऑक्सीजन जाएगा ना भाई जो आपने खराब किया। पेट में अगर आपका गंदा वायु आ रहा है तो आपने यूरिक एसिड बढ़ाया, एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन होता है, और फैटी एसिड क्या होता है, फैट होता है। आपने तली भुनी पकौड़े, मतलब 5-6 और 5-6 क्या क्या है, चीनी, चाउमीन, चॉकलेट्स, चिप्स और चाय, और 5 क्या है, पूरी, पराठे, पकौड़े, पनीर और पानी पूरी, ये खाते हैं ना हम लोग। आप कुछ हो सकता पानी पूरी नहीं खाते हो, पनीर तो खाते हैं सभी लोग, खा रहे हैं। अभी आप लोग छोड़ दिए हैं, यहाँ से पहले छोड़ दिए पनीर, अरे छोड़िए ना, घर की बात बताइए, यहाँ तो तपस्या कर रहे हैं। पनीर खाते हैं ना सभी, पूरी खाते हैं, पूरी, पराठे खाते हैं, ऐसा मत करो, खाते हैं ना। ये जब खाते हैं ना, ये बाहर ऐसा है कि ये अगर पचा दिया तो ठीक, नहीं पचा तो मुश्किल, ठीक है। तो ये गड़बड़ दी है। ये देखो यहाँ पर एक हमने 2 उंगली बीच का मिलाया हुआ ना, अपान, आधा घंटा इसमें बैठ जाए किसी, आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस अपान की? अरे दीदी वो नाखून नहीं, इतने दिन से कर, बीच की 2 उंगलियां, खा पी के यहाँ देखिए ऐसा है। यहाँ तो आप घर में ऐसा है, अब आप पकौड़े और पनीर खा के आप फिर बोलोगे कि पचा लो, बात तो जाएगा। हाँ नहीं, 1 घंटा से नहीं, आधा घंटा काफी,
अगर पच रहा होगा तो पच जाएगा, नहीं पच रहा होगा तो नहीं पचेगा, क्योंकि उसके अलावा भी क्रिया चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपकी अगर गैस हो गई, नहीं पचा, तो लंग्स में वही प्रदूषित हवा जाएगा। ठीक है, और वो जाएगा तो क्या करेगा पता है? जहां जहां वो गंदा हवा जाएगा वहां दर्द करेगा। इधर जाएगा तो माइग्रेन होगा, साइनस होगा, ओके। इधर जाएगा सर्वाइकल होगा, गर्दन हिलेगा नहीं। इधर जाएगा यहां से लेकर यहां तक दर्द होगा, लंबर होगा, डिस्क बल्ज होगा, डिजेनरेशन होगा। और हम क्या करेंगे? फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो खींचेगा, छोड़ेगा। आप बेवकूफ योगा टीचर जो होगा वो आपको एक्सरसाइज कराएगा। जो अच्छा योगा टीचर होगा वो आपके पेट ठीक करेगा। आप आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपके पेट ठीक करेगा, आपको पंचकर्मा करेगा, आपको ये नहीं करेगा कि आपको खींचतान कर देगा। समझ गया? ये है, मतलब आप ये बताओ, घुटने में भी दर्द हो रहा है, उसका भी कारण क्या है? समझ गए? कितना बढ़िया विज्ञान है जो कि आज हम सब समझ लें। और इसको करने वाला कौन काम कर रहा है? ये जो है ना, ये रक्त संचार, ये रक्त संचार आप जो भी आप ये करोगे ना, ये देखो, ये साफ कर रहा है खून। अब खून साफ होने के बाद अगर आपकी यूरिक एसिड बढ़ी